क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे सेक्शन हैं और उसमें से हम पहला सेक्शन समझने का प्रयास कर रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में। चलिए समझते हैं क्या होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक तत्वों को ग्रहण करके। न्यूट्रिशन का अर्थ क्या होता है? पोषक तत्वों को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना तथा इस ऊर्जा से शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। वृद्धि एवं विकास करना यही पोषण है, इसे ही हम पोषण कहते हैं। इंग्लिश में ऑब्टेनिंग एनर्जी बाय कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स एंड यूजिंग दिस एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले शरीर पोषक तत्वों को ग्रहण करेगा। पोषक तत्वों को ग्रहण करने के बाद ऊर्जा प्राप्त करेगा, यानी शरीर में पोषक तत्व जाएंगे, फिर उससे एनर्जी बनेगी और एनर्जी बनने के बाद शरीर का वृद्धि एवं विकास होगा, यानी शरीर बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा और शरीर का शारीरिक जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो होता रहेगा। इस पूरी प्रोसेस का नाम है न्यूट्रिशन। इसमें से दो शब्द निकल के आते हैं, एक शब्द आता है न्यूट्रिएंट्स और एक दूसरा शब्द है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन दिखने में सेम लगते हैं लेकिन सेम है नहीं। न्यूट्रिएंट्स अलग है, न्यूट्रिशन अलग है। हिंदी में इसे पोषक तत्व और पोषण कहते हैं। अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का, तो ये क्या होता है? ये तत्व हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। हम लोग चावल, दाल, सब्जी या जो भी भोजन हम करते हैं सुबह से शाम तक, उन सब भोजन से हमें पोषक तत्व मिलता है, बट दिखता नहीं है आपको। जैसे अगर आप चावल खाते हो तो चावल में चावल दिखेगा, लेकिन चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, वो दिखता नहीं है। दाल के अंदर प्रोटीन होता है, आपको दिखाई नहीं देता है। वो बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स जो दाल के अंदर होते हैं, है ना। तो पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये पोषक तत्व है और इस पोषक तत्व को आपको कहाँ से प्राप्त होगा? तो ये अनाज से मिलेगा। ये कहाँ से मिलेगा? अनाज से, है ना। चावल, दाल, चावल है, गेहूं का आटा है या मक्के का आटा है, या इन सब चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, है ना। और हमें ऊर्जावान रखेगा, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम काम करते हैं इसी से काम कर पाते हैं, इसी ऊर्जा से, इसी के द्वारा दिए गए ऊर्जा से हम काम कर पाते हैं। दूसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। दूसरा पोषक तत्व का नाम क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन को हिंदी में प्रोटीन भी बोलते हैं। ये प्राप्त होता है हमें दाल से, मुख्य रूप से दाल, सोयाबीन, अंडा, पनीर और दूध, इन सब चीज़ों से प्राप्त होता है। तो प्रोटीन हमें क्या करेगा? प्रोटीन से हमें क्या फ़ायदा है? तो प्रोटीन हमारे शरीर को, हमारे शरीर की मांसल संरचना को बना कर रखेगा। तीसरा पोषक तत्व है फैट। फैट को हिंदी में वसा कहते हैं। फैट को हिंदी में वसा कहते हैं। ये तैलीय वस्तुओं में मिलता है, जैसे कि तेल, दूध, घी, अंडा, इन सब में प्राप्त होता है। जब आप देखते होगे अंडा, तो अंडा के बाहरी भाग वाइट होता है, लेकिन अंडा का जो आंतरिक भाग होता है वो कैसा होता है? येलो होता है। एक यॉक जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर वसा अधिक होता है। उसके बाद चौथा पोषक तत्व का नाम है मिनरल्स। चौथा पोषक तत्व का नाम है मिनरल्स। ये हमें जल और फल और सब्जियों से प्राप्त होता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद पांचवा पोषक तत्व का नाम है विटामिन्स। पांचवा पोषक तत्व कौन सा है? विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। किस प्रकार से? हमारे शरीर के जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उसको स्वस्थ रखता है। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, इन सब की ग्लोइंग, इन सब को मतलब स्वस्थ बना कर रखता है, जिसके लिए हमें खाना पड़ता है क्या? तो हम खाते हैं फल और सब्जी। इसके अलावा हमें छठा पोषक तत्व मिलता है फाइबर से। छठा पोषक तत्व फाइबर से हमारे शरीर में पाचन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कहीं पे किसी व्यक्ति के बारे में ये सुनेंगे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्जियत की समस्या है, तो ये समस्या क्या है? तो इस समस्या का मतलब है कि किसी व्यक्ति जैसे आज भोजन किया हो और कल उसको टाइम पर, जो सुबह सुबह लेटरिन होना चाहिए ऑन टाइम, तो नहीं होगा उसको, यानी लेटरिन ऐसा लगेगा कि उसको फंस चुका है लेटरिन। तो लेटरिन क्यों फंस चुका है? तो उसका मुख्य कारण है कि उसके बॉडी में फाइबर की कमी है। और फाइबर कहाँ से मिलेगा? तो फाइबर हमें मिलेगा सलाद से। फाइबर हमें क्या मिलेगा? सलाद से। यानी हम भोजन के साथ साथ थोड़ा बहुत सलाद भी खाते रहें तो हमारे शरीर में भोजन के पाचन के बाद, है ना, शरीर से जो मल है, लेटरिन है, वो शरीर से बाहर आसानी से हो जाएगा। और अंतिम सातवां पोषक तत्व है वो है वाटर। वाटर किस काम का है? तो वाटर जो है हमारे शरीर को के पाचन में हेल्प करेगा और साथ में स्किन, ग्लोइंग स्किन के लिए भी हेल्पफुल है। इन सातों पोषक तत्वों से
इन सातों पोषक तत्वों को पचाने के बाद, यानी हमारा शरीर इसको पचाता है, डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद हमें क्या देता है? हमें देता है ऊर्जा। क्या देता है? ऊर्जा। न्यूट्रिशन दो तरह का होता है ना। पहला न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक। पहला न्यूट्रिशन का नाम ऑटोट्रॉफिक, इसे हिंदी में स्वपोषी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक। दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। दूसरा क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। इसे हिंदी में विषमपोषी, विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। स्वपोषी नाम से ही स्पष्ट है कि अपना भोजन स्वयं बनाना, और परपोषण का मतलब होता है अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहना। जो जीव अपना भोजन प्राकृतिक माध्यमों से स्वयं निर्माण करते हैं उसे हम स्वपोषी कहते हैं, और जो जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं। कोई व्यक्ति ये कहेगा कि भाई हम लोग तो अपना भोजन खुद ही तैयार करते हैं, किचन में तो या हम या हमारी घरवाली खुद ही बनाती है, तो हम तो स्वपोषी हुए ना। तो भैया नहीं, आप स्वपोषी नहीं हुए, क्योंकि स्वपोषी होने के लिए आप जो है प्राकृतिक माध्यम से भोजन तैयार करोगे। तो हम लोग किचन में खाना खुद बनाते हैं, तो किचन में खाना में आप चावल, दाल, सब्जी, रोटी कुछ भी बनाते हो तो अल्टीमेटली आप किस पे डिपेंड करते हो? पौधे से। चावल कहाँ से आता है? धान के पौधे से। आटा कहाँ से आता है? गेहूं के पौधे से। तेल कहाँ से आता है? सरसों के पौधे या अन्य पौधे से। तो कुल मिलाकर आप तो पौधे पे ही डिपेंड कर रहे हो। पौधा भोजन देगा, उन भोजन को पचाने के लिए आप किचन में बैठ के पकाते हो ताकि आपके पेट में खाना ठीक से पच जाए। तो आप कुल मिलाकर पौधे पे निर्भर हो। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो जीव पौधे पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली निर्भर है तो वो परपोषी है। इसके लिए कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? तो इसमें जानवर होंगे, सभी प्रकार के जानवर, पक्षी, ये सब इसमें आएंगे। इसमें मानव भी आएगा। तो ये सब परपोषी का एग्जाम्पल है या विषमपोषी का। स्वपोषी में आएंगे मुख्य रूप से हरे पौधे। मुख्य रूप से हरे पौधे ये स्वपोषी जीव है ना। इसके अलावा कुछ अन्य जीव है जैसे कि शैवाल है ना, और कुछ है नील हरित, कुछ बैक्टीरिया आते हैं जिसमें एक बैक्टीरिया बड़े खास है, नील हरित शैवाल नाम है। ये शैवाल ना ही नीला है ना हरा है, ये नील हरित शैवाल नाम है, बट ये बैक्टीरिया है। इसे अंग्रेजी में साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, है ना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ये तीनों के तीनों ऑटोट्रॉफिक है, स्वपोषी है, क्योंकि इन सब में एक कॉमन चीज़ है, वो है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। इन तीनों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल में एक खूबसूरती है, एक बड़ा ही कमाल का चीज़ है कि जैसे आपके किचन में जो तवा है जिस पर रोटी सेकी जाती है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, तब उस पर रोटी सेकी जाती है। ठीक उसी तरह क्लोरोफिल जो है सनलाइट को खींच के रखता है, एब्जॉर्ब करके रखता है। अब सनलाइट जब खींच के रखा जाएगा सनलाइट की हीट को, तो वो भोजन बनाने में हेल्पफुल होगा, और ये तीनों में है। ऐसी संरचना आप कहीं देखे होंगे तालाब में, तो ऐसी संरचना को हम शैवाल कहते हैं। और शैवाल है ना, चूँकि हरे होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक यानी विषम पोषण की। तो बेटा विषम पोषण जो है ना, अलग अलग जीवों में होता है। कोई जीव सिंगल सेल्ड होता है। क्या होता है? सिंगल सेल्ड यानी एक कोशिका वाला। तो जो जीव एक कोशिका वाला है उसमें पर पोषण थोड़ा अलग तरीके से होगा। और एक होता है मल्टी सेल्ड, मल्टी सेल्यूलर या मल्टी सेल्ड। जो मल्टी सेल्ड होते हैं यानी कि बहुकोशिकीय, इनमें पोषण जो होता है वो थोड़ा अलग तरीके से होता तो है दोनों में विषमपोषी ही, लेकिन थोड़ा सा प्रक्रिया अलग है। इसलिए इसको हम दो भागों में बांटते हैं, सिंगल सेल्ड एंड मल्टी सेल्ड। सिंगल सेल्ड वाला जो है वो कौन आएगा? सिंगल सेल्ड वाले में, सिंगल सेल्ड में मुख्य रूप से दो आएंगे। एक का नाम अमीबा है, एक का नाम अमीबा जिसे हम अमोइबा भी बोलते हैं। दूसरा पैरामीशियम है, दूसरा है पैरामीशियम। एक अमीबा है, दूसरा है पैरामीशियम। बहुकोशिकीय जीव में क्या आएगा? बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत इसमें मुख्य रूप से महामहिम मानव यानी हम सभी, और दूसरा कौन आएगा? तो इसके अलावा जितने भी जानवर हैं वो सभी, जानवर के अलावा जितने भी पक्षी हैं, कीट पतंग हैं इत्यादि, तो ये सभी है ना मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। इस प्रकार ये विषम पोषण को भी हम इस प्रक्रिया को समझने के बाद विषम पोषण तीन भागों में बढ़ जाता है। पहला है परजीवी यानी विषमपोषी पोषण तीन प्रकार के होते हैं। एक का नाम है परजीवी जिसे हम अंग्रेजी में पैरासाइटिक कहते हैं,
पैरासाइटिक। दूसरा होता है मृतजीवी, दूसरे का नाम है मृतजीवी, इसे अंग्रेजी में सैप्रोफाइटिक कहते हैं, सैप्रोफाइटिक। और तीसरा जो होता है वो है होलोजोइक, तीसरे का नाम है होलोजोइक, जिसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं, प्राणी संपोषण, संपोषण, प्राणी संपोषण। ये जो परजीवी है ये कौन है? तो परजीवी वे जीव जो किसी अन्य जीवों के शरीर में रह गए और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर में कोई व्यक्ति आया और आपके ही घर में रह गया और कंटिन्यू आपके ही जो रिसोर्सेज हैं, भोजन है, भोज्य पदार्थ, उसी को खा खा कर उसका पोषण हो रहा है। तो ऐसे समझ लीजिए। तो जैसे इसमें है ना, शरीर में बहुत ऐसे कीड़े हैं जैसे कि खटमल जो शरीर को काटते हैं। एक कीड़ा शरीर में आता है माथे में, बाल में, वो है जूं, जिसे हम गांव में अक्सर ढील भी बोलता है, तो जूं है ना। एक है मच्छर। इन सब का जो पोषण होता है हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसी को चूस कर इनका पोषण हो जाता है। इसके अलावा एक पौधा भी है जो परजीवी है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि वो कौन सा पौधा है जो परजीवी है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अमरबेल, अंग्रेजी में कसकटा बोलते हैं, अमरबेल है। इसे कसकटा या अमरबेल कहते हैं और ये एकमात्र पौधा है जो परजीवी है, यानी पैरासाइट। मृतजीवी कौन है? मृतजीवी में वैसे जीव आते हैं जो सड़े गले पदार्थों पे रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं या पोषण करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से कवक आते हैं, कवक यानी कि मशरूम। कवक में प्रसिद्ध एग्जाम्पल है मशरूम का। ये कवक है जिसे हम मशरूम भी कहते हैं और इसी में मृतजीवी पोषण होता है। ये आप कहीं देखे होंगे ऐसा, ये भी कवक है। तीसरा है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो भोजन को, है ना, भोजन को ग्रहण करने के बाद एक बड़ी प्रक्रिया के बाद भोजन को पचाते हैं। भोजन को क्या करते हैं? पचाते हैं। इसमें भोजन ठोस द्रव के रूप में प्राप्त होता है और इसमें 3 मुख्य एग्जाम्पल हैं। एक अमीबा, दूसरा पैरामीशियम और एक तीसरा है मानव जैसे अन्य जीव जंतु, जानवर, पक्षी। ये 3